Hello everyone, I am Divya Tiwari. I hope you all are doing well. So today we will discuss about previous year question paper of 2025. 2025 में मैंने भी CUT PG इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम दिया था। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए थे वो रिपीट हों आप लोगों से। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बेस्ड मैं अपना ही पेपर लेकर आई हूँ विद आंसर इन सिंपल कॉन्सेप्ट्स, तो कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो आप कुछ भी आंसर क्वेश्चन देखो तो आपका आंसर एकदम क्लियर हो। आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आपका 50% पेपर इजी हो जाता है। सो बी क्लियर टू योर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, मार्क्स खुद आ जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में हम जियोलॉजी और अर्थ साइंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे विद सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स, जो कि आपके आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहें। ओके, देन नेक्स्ट सीरीज में हम इकोलॉजी करेंगे। So the first question is, arrange the following rocks in the increasing grade of metamorphism. So basically what is metamorphism? Metamorphism is simply change in form of rocks due to very high temperature and pressure. Okay, and the correct sequence is सेल, स्लेट, फाइलाइट एंड नाइस। जो सेल होता है वो सेडिमेंट्री पैरेंट रॉक होता है जो कि मेटामॉर्फिज्म में जाता है, जो कि फॉर्म करता है सीक्वेंस ऑफ रॉक्स। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स इन ऑर्डर देयर क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ मैग्मा। सो बेसिकली ये बोवेंस रिएक्शंस पूछा है, तो इसका हमारे पास सबसे सिंपल ट्रिक है, ओल्ड पीपल आर बोरिंग। Old means olivine, people means pyroxene, R means amphibole, boring means biotite. ओके, सो ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम मैग्मा। ये हमारा क्या ट्रिक है, किस लिए? ये हमारा बोवेंस रिएक्शन का ट्रिक है। फिर बायोटाइट के बाद हम क्या लिख सकते हैं? मस्कोवाइट, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। ओके, सो दिस इज द सीरीज फॉर बोवेंस रिएक्शन एंड द आंसर विल बी olivine, amphibole, feldspar and quartz. Okay, now next move to the question, which of the following is a metallic mineral? And the correct answer will be bauxite. Why bauxite? Because bauxite is the ore of aluminium. We all know that aluminium is metal and the kyanite, gypsum and dolomite are non-metal. That's why the bauxite is the correct answer. Now move to the next question. Choose the correct statement regarding Earth's composition. The first one is, oxygen is the least abundant element on Earth. This is wrong because oxygen is most abundant element on the Earth. Okay, and the next, iron and nickel found in the core of the Earth. Yes, this is true. Next, oceanic crust is rich in magnesium and iron. Yes, this is true because oceanic crust is known as mafic minerals, means rich in magnesium and iron. Next, continental crust is rich in magnesium and iron. This is false because continental crust rich in silica and aluminium. Okay, the correct answer will be second. Now move to the next question. The Richter's magnitude scale measures earthquake in dash scale. We all know logarithmic scale. Next question, which of the following is most abundant element in the bulk earth crust? So the answer will be ऑक्सीजन। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न करने वाला पॉइंट होता है क्योंकि अभी एक UGC नेट में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बल्क में अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है, तो हम ऑक्सीजन लिखेंगे जो कि अप्रॉक्स होता है आपका 46%। वही अगर वहाँ पे मेटल की बात करता है, मोस्ट अबेंडेंट मेटल, द आंसर विल बी एल्यूमिनियम, अप्रॉक्स 8.13%। ओके, तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हमें एलिमेंट और मेटल का ध्यान रखना है। गॉट इट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज arrange the geological era and periods in order starting from the oldest to the most recent one. सो ये तो लर्निंग वाला है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो एंड द करेक्ट आंसर विल बी 1। प्री कैम्ब्रियन पहले आया था, फिर पैलियोजॉइक, फिर मीजोजॉइक, फिर सीनोजॉइक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आया था,
तो ये भी याद ही करने वाला है आप लोगों को, तो ये आप ये क्वेश्चन देख लेना. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इग्नियस रॉक्स द प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ बेसल्ट इज इक्वल टू द गैब्रो. वाई गैब्रो? क्योंकि गैब्रो और जो बेसल्ट होते हैं दोनों का सेम होता है, इक्विवेलेंट होते हैं, बट इनमें एक डिफरेंस आ जाता है. जो बेसल्ट होता है वो एक्सट्रूसिव होता है, लाइक ये वॉल्केनिक रॉक होता है, बट जो गैब्रो होती है वो हमारा क्या होता है, इंट्रेसिव होता है. इंट्रेसिव मीन्स प्लूटोनिक रॉक होती है. ये दो रॉक टाइप्स होते हैं इग्नियस के. इग्नियस क्या होता है, हमारा प्राइमरी रॉक होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. एग्जाम्पल्स आपको पूरा याद करके जाना है. मेटामॉर्फिक का सीरीज याद करके जाना है. सेडिमेंट्री के सारे रॉक्स के एग्जाम्पल्स याद करने हैं. इग्नियस रॉक्स के आपको एग्जाम्पल्स, टाइप सारा पढ़ के जाना है. ये रॉक आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये या तो यूजीसी नेट हो या फिर CUT PG हो, इन्वायरमेंटल साइंस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यू हैव टू फोकस ऑन दिस चैप्टर. ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट एंड मड स्टोन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोज स्केल ऑफ हार्डनेस. मोज स्केल का भी मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है, जो कि है द गर्ल कैन फाइट एंड ऑर्डर क्वीन टू केम डायमंड. मीन्स इसको मैंने लास्ट वाले पेज में भी ऐड कर रखा है, आप उसको बाद में भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो. द मीन्स टॉक, गर्ल मीन्स जिप्सम, कैन मीन्स कैल्साइट, फाइट फ्लोराइड, एंड मीन्स एपेटाइट, ऑर्डर मीन्स ऑर्थोक्लेस फेल्सपार, क्वीन मीन्स क्वार्ट्ज, टू मीन्स टोपाज, केम मीन्स कोरंडम, एंड डायमंड मीन्स डायमंड. ओके, द करेक्ट आंसर will be third. Okay, so thank you so much. If you want more, I will provide other series, ecology and biodiversity and other form of. So thank you so much.